चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि भारत और चीन के बीच में लिपुलेख दर्रे के माध्यम से फिर से व्यापार शुरू करने की घोषणा की गई है और इसके साथ साथ शिप्पिला और नाथुला दर्रे के माध्यम से भी व्यापार शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय रुपए और चीनी युआन में यह व्यापार शुरू किया जाएगा और इसके पहले यह व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम पर आधारित था। इसके लिए यानी कि चीनी युआन मुद्रे की जो ट्रांसफर की जाएगी, मनी एक्सचेंज की जाएगी, वो उत्तराखंड के गुंजी ब्लॉक में एसबीआई की शाखा से किए जाने का अब प्रावधान किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो व्यापारिक मार्ग है भारत और चीन के बीच में किस प्रकार कार्यरत होता है। लिपुलेख दर्रे की अगर हम बात कर ले तो यह जो दर्रा है वो 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और प्राचीन काल से ही यह व्यापारिक मार्ग रहा है। प्राचीन काल में खच्चरों की सहायता से यहाँ व्यापार होते थे। जो उस पार के यानी कि तिब्बत के जो व्यापारी थे वो उधर से वूलन कपड़े, जड़ी बूटियां इत्यादि लेकर के आते थे और जो भारतीय व्यापारी थे वो तिब्बत की तरफ अनाज, मसाले इत्यादि लेकर के जाते थे। लेकिन अब ये जो व्यापार होगा वो ऑल वेदर रोड यानी कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह लें और इसके साथ साथ जो गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो व्यापारिक मार्ग है वो किस प्रकार कार्य रूप लेता है। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि नेपाल ने अब आपत्ति जाहिर कर दी है। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख का जो क्षेत्र है वो उसका इलाका है। इसके साथ साथ कालापानी और लिम्पियाधुरई को भी वो अपना क्षेत्र मानता है। तो हम देखते हैं कि ये जो व्यापारिक मार्ग है वो भारत, नेपाल और चीन के बीच में त्रिकोणीय विवाद किस प्रकार या आप कह लें कि नेपाल के साथ हमारा जो विवाद है वो किस प्रकार अब समाधान का रूप ले लेता है। नेपाल ने आग्रह भी किया है भारत और चीन दोनों से कि वो उसके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जो व्यापारिक गतिविधि है वो ना करे। खैर, बातचीत के माध्यम से ये जो विवाद उसको दूर किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि आगे अब ये जो व्यापारिक मार्ग खोलने की बात की गई है दोनों देशों के द्वारा तो किस प्रकार का रूप लेता है। क्योंकि जो 2020 का जो कोविड का समय था और भारत और चीन के बीच में जो गलवान संघर्ष हुआ उसके बाद से व्यापारिक मार्गों को बंद कर दिया गया था। तो अब शुरू करने की घोषणा चीन के विदेश मंत्री के भारत यात्रा के दौरान 18-19 अगस्त को कर दी गई है। तो इंतजार करते हैं अब जो भारत सरकार है वो नियमों में बदलाव करने की बात कर रही है और व्यापारिक मार्ग को फिर से शुरू करने की बात कर रही है। थैंक यू।